स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूं। लास्ट टॉपिक में हमने लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेंट्स के बारे में बात की थी, इंजन ऑयल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज हम फिर से इंजन ऑयल के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स ऑफ सिस्टम और इसके लुब्रिकेशन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे लुब्रिकेशन ऑयल की ग्रेड या नंबर जो मार्केट में आपको मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है और उसमें क्या होता है। आइए शुरू करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन ऑयल के बारे में। विस्कोसिटी नंबर एंड ग्रेड। विस्कोसिटी नंबर और ग्रेड। विस्कोसिटी लास्ट टॉपिक में आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया था। तेल के बहाव में आय प्रतिरोध। किसी तरल के बहाव में आए प्रतिरोध को विस्कोसिटी कहते हैं। जो इंजन ऑयल जितना पतला होगा उसकी विस्कोसिटी कम तथा जो गाढ़ा होगा उसकी ज्यादा। इसका निर्धारण एसएई सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स संस्था द्वारा होता है। विस्कोसिटी जितना गाढ़ा ऑयल होगा, इंजन ऑयल जितना गाढ़ा होगा उसके बहाव में उतना रुकावट पैदा होगी। जैसे एक स्लोप है, स्लोप से यहां तक, अगर यहां पे आप दही यहां से फेंकेंगे तो दही यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा, और अगर आप यहां से दूध फेंकेंगे तो उस कितना समय लगाएगा। तो दूध कम गाढ़ा है, वो जल्दी यहां से यहां पहुंचेगा। जो वैसे ही इंजन ऑयल जो कम गाढ़ा है उसका विस्कोसिटी ग्रेड या विस्कोसिटी नंबर जो है वो कम रहेगा, और जैसे दही जो गाढ़ा है, इंजन ऑयल जो गाढ़ा है, उसका विस्कोसिटी नंबर या ग्रेड जो है वो अधिक रहेगा, नंबर अधिक रहेगा। ये दो प्रकार के हैं, टू टाइप्स। नंबर 1 सिंगल ग्रेड और नंबर 2 मल्टीग्रेड। सिंगल ग्रेड और मल्टीग्रेड। सिंगल ग्रेड जैसे मैंने आपको बताया कि एसएई, अगर आप मार्केट से इंजन ऑयल खरीदते हैं तो इंजन ऑयल के ऊपर एक लेबल लगा होता है, एक ग्रेड लगा होता है जिसपे लिखा होता है SAE 20, SAE
15W40। ये ग्रेडिंग इंजन ऑयल की है। ये ग्रेडिंग इंजन ऑयल की सिंगल ग्रेड ऑयल। सिंगल ग्रेड ऑयल में ये सिंगल ही रहेगा, SAE20 या SAE15W, ये रहेगा। सिंगल ग्रेड में सिंगल एक ही काम के लिए। मल्टी ग्रेड जो ऑयल है उसमें डबल ग्रेडिंग रहेगी। मल्टी में मल्टी ग्रेडिंग रहेगी। इसमें W का अर्थ क्या होता है? विंटर। विंटर सर्दियों के लिए, और जो जिसके साथ में कुछ नहीं लिखा है वो समर के लिए, गर्मियों के लिए। सिंगल ग्रेड ऑयल जिसमें एक ही ग्रेडिंग दी जाएगी, या तो विंटर के लिए या समर के लिए। मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल जिसमें SAE15W40, इसमें 15W का मतलब विंटर के लिए और 40 का मतलब समर के लिए। इसको एक बार इंजन में डाल दिया तो इसको चेंज करने की, सर्दी हो या गर्मी, इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर सिंगल ग्रेड ऑयल है तो समर के लिए SAE20, जिसमें आप गर्मी में यूज कर सकते हैं, और जब सर्दी आएगी तो आप उसको बदल के आपको इसमें SAE15W आपको सर्दियों का इंजन ऑयल डालना पड़ेगा, ताकि वो ठंड को सहन कर सके और दूसरा हीट को सहन कर सके। मल्टीग्रेड में दोनों काम होते हैं, सर्दियों और गर्मियों को दोनों को कंट्रोल करता है। जिसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल। आजकल जो मार्केट में आ रहा है वो सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल केमिकल प्रॉपर्टी से तैयार होता है। यह ऑयल प्रॉपर्टी से तैयार होता है। यह आवश्यक नहीं कि यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाए। यानी सिंथेटिक ऑयल जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता, इसे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल को इकट्ठा करके सिंथेटिक ऑयल को बनाया जाता है। पेट्रोलियम से इसको आवश्यक नहीं कि पेट्रोलियम से ही इसको बनाया जाए। यह कई प्रकार के हैं। जो आमतौर पर होता है वो कार्बन कंपाउंड और अल्कोहल से बनता है। कार्बन कंपाउंड और अल्कोहल से बनता है। और जो और है वो कोल और क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से बनता है। सिंथेटिक ऑयल और ऑयल की अपेक्षा हीट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह सहन करता है। तथा यह
स्लज नहीं जमने देता। ये सिंथेटिक ऑयल है, ये जरूरी नहीं है क्रूड कच्चे तेल से तैयार किया जाए, इसको केमिकल प्रॉपर्टीज से भी तैयार किया जाता है। आइए बात करते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन जिन तरीकों द्वारा मशीन पार्ट्स में लुब्रिकेंट इंजन ऑयल पहुंचाया जाता है उसे या उन्हें लुब्रिकेशन कहते हैं। सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन थ्री सिस्टम तीन सिस्टम है लुब्रिकेशन के। तीन तरीकों से जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो मूविंग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रेविटी फीड सिस्टम और नंबर दूसरा फोर्स फीड सिस्टम और नंबर 3 सप्लैश फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड सिस्टम गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है वो इंजन ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल जो है वो पार्ट्स के ऊपर गिरता है। जैसे कोई मूवेबल पार्ट्स है उसके ऊपर इंजन ऑयल की बॉटल लटका दी और वहां से ग्रेविटी के कारण बूंद बूंद थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पार्ट्स के ऊपर गिर रही है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके ऊपर गिर रही है, उसे कहते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम। दूसरा आता है फोर्स फीड सिस्टम। इस सिस्टम में इंजन पार्ट्स तक या किसी भी मशीन के पार्ट्स तक लुब्रिकेशन ऑयल को पहुंचाने के लिए किसी पंप का उपयोग किया जाता है। पंप का यूज किया जाता है। पंप क्या करता है? लुब्रिकेशन ऑयल में प्रेशर पैदा करता है और लुब्रिकेशन ऑयल उस मूवेबल पार्ट्स तक लुब्रिकेशन ऑयल को पहुंचाता है। तीसरा आता है आपके पास स्प्लैश फीड सिस्टम। स्प्लैश का मतलब है छिड़काव करना। छिड़काव कैसे होगा? मूवेबल पार्ट्स, उसके साथ जो पार्ट्स मूव कर रहा है, जो पार्ट्स रोटेट कर रहा है, वो यहां पे इंजन ऑयल भरा हुआ है, वो पार्ट्स मूव करके इसमें डिप करेगा और डिप करके उस इंजन ऑयल को ऊपर फेंक देगा, जिससे कि स्प्लैश, उस छिड़काव के कारण उस पार्ट्स की, इन मशीन के पार्ट्स की लुब्रिकेशन होगी। ये तीन प्रकार के सिस्टम है। उसके बाद पार्ट्स टू बी लुब्रिकेटेड। इंजन के कौन कौन से पार्ट्स जो है वो लुब्रिकेट किए जाते हैं? क्रैंकशाफ्ट, बेरिंग, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, वाल्व, टाइमिंग गियर, ऑल मूवेबल पार्ट्स। ये सारे के सारे पार्ट्स जो है इससे लुब्रिकेट किए जाते हैं। आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लुब्रिकेशन सिस्टम के प्रकार के बारे में बात करेंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम के टाइप्स आएंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।